हम देख रहे थे 6 पर्पसेस जो अचीव किए जाने चाहिए 7th पर्पस से। 7th पर्पस क्या था कि जो इस्कॉन है इट वुड पब्लिश एंड डिस्ट्रीब्यूट लिटरेचर बुक्स। तो ये श्रीला प्रभुपाद जी को उनके गुरु महाराज श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का स्पेशल इंस्ट्रक्शन था कि जब भी उनके पास में लक्ष्मी आती है तो वे बुक्स पब्लिश करें। तो इसी से हम अब कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिए क्या बताया जा रहा है। सर्टेनली none of the signers saw any immediate shape to the Swami's dream, yet these 7 purposes were not simply theistic rhetoric invented to convince a few New York state government officials. Prabhupada meant to enact every item in the character. Of course, he was now working in extremely limited circumstances. The principal place of worship, located at 26 Second Avenue in the city, county, and state of New York, was the sole headquarters for the International Society for Krishna Consciousness. तो जिन्होंने भी जो वो लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, तो जिन्होंने भी उस पर साइन किया था, तो वो नहीं जान पा रहे थे कि प्रभुपाद जी का क्या ड्रीम है, कहाँ तक पहुँच है, वो सब वो नहीं जान रहे थे। पर ये बात समझने वाली है कि जो भी ये पर्पसेस यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, ये बस ऐसे ही नहीं रखे गए हैं और ये कोई एक नॉर्मल आध्यात्मिक वाला चीज़ नहीं है। दिस इज समथिंग ट्रांसेंडेंटल। मतलब आप देखेंगे ना, लोग स्पिरिचुअलिटी भी फॉलो करते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है। ज़रूरी नहीं है कि वो कृष्णा कॉन्शियसनेस ही उसका ही अभ्यास कर रहे हो। तो ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है। जो मेन हेडक्वार्टर्स होने वाला था इस्कॉन का, वो यहाँ न्यूयॉर्क में होने वाला था और सबसे पहला मंदिर बेसिकली यहीं पर ही स्टैब्लिश होने वाला था। और प्रभुपाद जी ने ये भी बताया कि वो यहाँ जो ये जो जगह है, ही वॉज नॉट लिविंग देयर बिकॉज हिज विजन वॉज ट्रांसेंडेंटल। उनके जो गुरु महाराज हैं वो काफ़ी सारी जगहों पर गए थे, धाम लेट्स से, ऑफ स्पिरिचुअल मेडिटेशन, और अलग अलग सिटीज़ में गए थे जैसे कैलकाटा, बॉम्बे, दिल्ली वगैरह वगैरह, प्रचार करने के लिए। और प्रभुपाद जी क्या बताते कि उनके जो गुरु महाराज हैं वो वास्तव में उन सिटीज में रह ही नहीं रहे थे। ही वॉज ऑलवेज इन वैकुंठा, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और इसका कारण क्या है, ये हमने समझा ही है कि जहाँ हमारी कॉन्शियसनेस है वहीं वास्तव में हम हैं। अभी आप तुरंत गोवर्धन पहुंच सकते हैं। अब आप गोवर्धन गए तो आप वहाँ का स्मरण कर सकते हैं, वहाँ की जो वैली है, जो वन है वहाँ, उसका स्मरण कर सकते हैं आप, और तुरंत आप अभी गोवर्धन में ही है। कितनी सुंदर चीज़ है ना ये। जैसे सुबह जो मंगला आरती प्रोग्राम हो रहा है, तो उसमें प्रभु जी ने एक बात बताई कि जो हम इमोजीज के थ्रू भगवान को ऑफर कर रहे हैं, तो वे भी भगवान स्वीकार कर रहे हैं। तो ये मानसी सेवा हुई कि आप अपने मन में you are thinking that, oh, now I will offer flower to Krishna, oh, I will offer fruit to Krishna। तो उस तरह से आप इमोजी भी अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो भगवान उसको भी स्वीकार कर रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर चीज़ है कि जहाँ भी आपकी कॉन्शियसनेस है वहीं पर आप है। तो ऑल दो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज अलग अलग सिटीज़ में जा रहे थे, लेकिन वे वास्तव में वहाँ नहीं थे, वे हमेशा आध्यात्मिक धाम में ही थे। उनके डिवोशनल सर्विस के एब्जॉर्प्शन, डिवोशनल सर्विस में एब्जॉर्प्शन की वजह से। उसी तरह से यहाँ पर
इसका कहने का मतलब क्या है जो प्रभुपाद जी ने यहाँ कहा? इंसिस्टेड दैट ही वॉज नॉट लिविंग एट सेकेंड एवेन्यू न्यूयॉर्क सिटी। थे वे वहीं पर ही फिजिकली, बट in his consciousness he was always absorbed uh, in कृष्णा। तो इस वजह से वे न्यूयॉर्क नहीं रह रहे थे। ठीक है, यहाँ पर ठीक है 26 सेकेंड एवेन्यू में जो भी उनका स्टोर फ्रंट था, तो वो न्यूयॉर्क का स्टोर फ्रंट नहीं था। वो जो स्टोर फ्रंट और जहाँ पर जिस अपार्टमेंट में प्रभुपाद जी रह रहे थे वो स्पिरिचुअलाइज्ड हो गया था, वर नाउ अ ट्रांसेंडेंटल हेवन। और इसका कारण आप समझ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर न्यूयॉर्क वाली चीज़ें नहीं हो रही थी जो लोग वहाँ पर कर रहे थे। प्रभुपाद वॉज कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन कृष्णा। सो सेम वे आप भी जहाँ कहीं भी हैं, इफ़ यू आर कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कम्प्लीटली मतलब थ्रू आउट द डे आप भगवान से रिलेटेड सब सेवाएं कर रहे हैं, तो आप उस पर्टिकुलर जगह में ना होकर आप भगवान के आध्यात्मिक जगत में ही हैं। ओके, सोसाइटी एट लार्ज मतलब काफ़ी सारे लोग वहाँ पर आते। द होल वर्ल्ड कुड टेक शेल्टर हियर। पूरा जो पूरा ये जो विश्व है ये शेल्टर ले सकता है यहाँ पर। मतलब इसका अर्थ क्या है कि पूरे विश्व में जो भी लोग हैं, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की कास्ट के, रिलीजन के, वे सभी यहाँ पर शेल्टर ले सकते हैं। जैसे कल एक व्यक्ति से मेरी बात हुई थी, पहले तो उनका कॉल आया था, मैसेज आया था, तो मुझे एक्चुअली इंटरेस्ट नहीं था कुछ बात करने में, क्योंकि उनकी फिलॉसफी कुछ डिफरेंट है। ही इज़ नॉट फॉलोइंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो मैं थोड़ा गैप बनाकर रखती हूँ ऐसे लोगों से। तो फिर उनका बार बार आ रहा था मैसेज, कॉल। तो फिर मैंने उनको कहा कि ठीक है, आपको मुझसे बात करनी है तो उसका फीस है, यू हैव टू ग्रीट मी विथ हरे कृष्णा। तो उन्होंने हरे कृष्णा कहा, और बेसिकली मेरा प्लान था कि कृष्णा के अलावा कुछ भी बात नहीं करनी है। सो मतलब मुझे वैसे भी बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो ठीक है, अब उनको कुछ बुरा भी लग जाता है तो बुरा वैसे लगेगा नहीं, क्योंकि मैं कुछ गलत चीज़ तो कर नहीं रही हूँ। सो लेटर व्हेन वी कनेक्टेड ऑन अ कॉल, सो इंटरेस्टिंगली भगवान कृष्ण के विषय में बात हुई। आई वॉज टेलिंग हिम कि किस तरह से वो कुछ औरंगजा, जो भी उनका नाम है आप समझ रहे हैं, उनके विषय में कुछ वो बता रहे थे। ही वॉज वर्किंग ऑन अ शॉर्ट फिल्म। तो फिर मैंने उनको बताया उन्हीं से रिलेटेड कि कैसे उनके टाइम पर वो जो व्यक्ति था, औरंगजेब ऐसे कुछ नाम है, तो वो किस तरह से वृंदावन में जो भी डीटीज हैं, टेम्पल्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय करना चाहता था। बट द डीटीज वर मूव्ड हियर इन वृंदावन, और कैसे ये जो जयपुर है ये गुप्त वृंदावन कहलाता है। तो ये सारी बात मैंने उनको बताई थी। सो यस, वो एक पॉइंट बोल रहे थे कि औरंगजेब के विषय में ही, कि ही वॉज ट्राइंग टू फोर्स पीपल कि वो सब मुस्लिम बन जाए, जितने भी लोग हैं बस मुस्लिम लोगों का ही सब कुछ होना चाहिए। ये सारी चीज़ें वो इम्पोज करना चाह रहा था। लेकिन वास्तव में ऐसा ना करके व्यक्ति को जिस धर्म या जाति में जन्म मिला है उसको बस वही फॉलो करना चाहिए। अगर वो उसमें इंक्लाइंड नहीं हो रहा है तो वो कुछ चेंज भी कर सकता है। लेकिन देखिए, वास्तव में ये सारी ही चीज़ें फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है। जीव का एकमात्र धर्म क्या है? उसकी स्वरूपगत स्थिति है कि वह भगवान कृष्ण का अंश है और वह भगवान की सेवा में लगे। ये उसका वास्तविक धर्म है, सेवा। ये चीज़ है। तो यस, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोग नहीं समझ पाते हैं। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस इज फॉर एवरी वन, एनी वन एंड एवरी वन। बस वो ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग ही भक्ति कर सकता है। इंद्रियवान होना चाहिए। ओके, plain, small, and impoverished as it was, Prabhupada regarded the storefront as a holy
place of transcendental pastimes dedicated to the personality of Krishna. It was a world headquarters, a publishing house, a sacred place of pilgrimage, and a center from which an army of devotees could issue forth and chant the holy names of God in all the streets in the world. Yes. तो इस तरह से बताया जा रहा है कि किस तरह से जो ये सेंटर है दिस इज़ फॉर एवरीवन, और जो भी लोग यहाँ पर आएंगे उन्हें भगवान का संपर्क प्राप्त होगा। किस तरह से पूरे विश्व भर में जो लोग हैं वे भगवान के नामों का जप करेंगे, गाएंगे। पूरा जो यूनिवर्स है, पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरे ब्रह्मांड की बात हो रही है, वह कृष्ण भावना मृत को प्राप्त कर सकता है इस्कॉन के थ्रू। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रामाणिक बात बताई जा रही है। तो जो पृथ्वी से कोई बाहर का, सपोज करिए बाहर का कोई व्यक्ति है जो पृथ्वी का नहीं है, वो किसी नीचे के लोगों का है या ऊपर के लोगों का है, अगर वो भी किसी तरह से वापस से पृथ्वी में वो जन्म उसको मिलता है, तो इस्कॉन का संपर्क प्राप्त होकर वह भी कृष्ण भावना भावित हो सकता है, जो यहाँ अब शुरू हो रहा था। तो इस बात को आप समझ रहे हैं? कोई भी व्यक्ति अगर इस्कॉन, इस्कॉन मीन्स इस्कॉन के भक्त, नॉट द बिल्डिंग फॉर श्योर। इस्कॉन मीन्स डिवोटीज ऑफ इस्कॉन, इस्कॉन मीन्स श्रीला प्रभुपाद, टीचिंग्स ऑफ श्रीला प्रभुपाद। तो जो भी व्यक्ति इस्कॉन के भक्तों के संपर्क में आएगा वह कृष्ण भावना मृत को प्राप्त कर सकता है, कृष्ण भावना भावित हो सकता है। सोचिए, कभी इस पर देखिए, विचार करना चाहिए कितनी बड़ी पावर भगवान ने भक्तों को दी है। यू कैन मेक एनी वन डिवोटी, कोई भी व्यक्ति हो, किसी को भी आप भक्त बना सकते हैं, उसको भक्ति का संपर्क आप दे सकते हैं। इतना अमेजिंग है ये प्रोसेस। ओके, इन कीथ प्रभुपाद हैड अ सीरियस फॉलोअर। अब ये कोई जगह का नाम होगा वहीं पर, तो वहाँ प्रभुपाद जी के कोई एक सीरियस फॉलोअर थे। एक ही सप्ताह के अंतर्गत उनकी जो मीटिंग हुई थी, Keith had moved out of the Mott Street apartment and was okay, I don't know, in Keith. Keith एक व्यक्ति का नाम है, यहाँ से मालूम चल रहा है। लेट मी जस्ट कंफर्म कि ये किसी जगह का नाम है या किसी व्यक्ति का नाम है। ओके, स्कॉटिश प्लेस नेम। ठीक है, इसको इस तरह से समझिए, कीथ मीन्स इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। जैसे अलग अलग जो सोसाइटी के लोग होते हैं ना, जो अलग अलग ग्रुप के होते हैं, क्लास ऑफ पीपल, उस तरह से है। तो अब ये जो लोग थे, ये प्रभुपाद जी के जो अपार्टमेंट था वहाँ पर मूव हो गए थे एंड लिविंग विथ प्रभुपाद। तो ठीक है, ये जो बेसिकली क्लास होती है उसमें से कोई एक व्यक्ति था जो प्रभुपाद जी का सीरियस फॉलोअर हो गया था, और अब वो प्रभुपाद जी के साथ ही रह रहा था वहाँ पर अपार्टमेंट में। तो अभी भी वो जो भी पैंट जीन्स होता है वो सब वो पहन पहन रहा था वो व्यक्ति, टी शर्ट वगैरह। लेकिन प्रभुपाद जी के लिए वो शॉपिंग और कुकिंग करना उसने स्टार्ट कर दिया था। और जब वे वह भारत में था, भारत में थे जब ये व्यक्ति, तो उन्होंने सीखा था कि किस तरह से जो भगवान का नाम, ओके नो, learned some of the etiquette of reverence toward a holy man and the principles of discipleship, कि एक शिष्य में क्या गुण होने चाहिए और एक जो साधु व्यक्ति है उससे उसको कैसा आचरण प्रस्तुत करना चाहिए, वो सारी चीज़ें इन्होंने सीखी हुई थी।
और उनके जो मित्र थे इन व्यक्ति के, वो उन व्यक्ति को बहुत क्यूरियोसिटी के साथ देखा करते थे कि जिस तरह से वो ही वॉज डेडिकेटेड टू स्वामी जी। आप इस तरह से आपके साथ पता नहीं ऐसा हुआ है कि नहीं, ऐसा कभी हुआ है कि कोई लोग हैं, वो कोई आपके रिश्तेदार हो सकते हैं या पड़ोसी या कोई भी हो सकता है, वो आपके घर आया और वो आपको देखकर मतलब ही इज क्यूरियस आपको देखकर कि ये पता नहीं क्या हो गया है इस इनको, पहले तो ये बिल्कुल अलग थे और अब तो बिल्कुल चेंज, पूरा ड्रेस व्रेस भी चेंज, इतना बड़ा तिलक वगैरह। और मुझे तो काफ़ी लोग कहते हैं कि मेरी आवाज़ ही चेंज हो गई है पता नहीं हो गई है क्या, बट यस दे लुक क्यूरियसली कि पता नहीं कैसे क्या हो गया इन लोगों के साथ ये। तो ऐसे ही इनके जो मित्र थे वो देखा करते थे कि किस तरह से वो डेडिकेटली स्वामी जी के लिए सेवा कर रहे थे। कीथ, आई सॉ दैट ही वॉज कुकिंग, मैं देख रहा था कि प्रभुपाद जी खाना वगैरह बनाते थे और मैं उनसे पूछता था कि क्या मैं उनकी कुछ सहायता कर सकता हूँ। और जब मतलब प्रभुपाद जी ने देखा कि वाह, इनकी तो सेवा करने की इच्छा है, तो वो बहुत खुश हुए। ये बात देखनी चाहिए, प्रभुपाद जी बस ये चीज़ देखा करते थे कि क्या वह सेवा करना चाहता है कोई भी व्यक्ति। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, वो कल जिन व्यक्ति से मेरी बात हुई तो वो कुछ दूसरा मतलब कुछ फॉलो करते हैं वो, लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या थी, उन्होंने कल बताया कि मतलब काफ़ी साल बाद उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि वो हारमोनियम में प्रवीण हो गए, हारमोनियम बजाने में। तो बस मुझे बहुत अमेजिंग आइडिया आ गया इससे कि चलिए अच्छा है, फिर मुझे क्लासेस दीजिए। और कल कल से मतलब क्लास स्टार्ट की है उन्होंने, वो मुझे सिखा रहे हैं बेसिक से। वैसे एक चीज़ मैंने देखी है, हारमोनियम वैसे मैंने सीखा नहीं है कोई कोर्स वगैरह, बट यूट्यूब से ही ट्यून्स निकालते निकालते, अब जैसे कोई कीर्तन है वो बज रहा है, तो जब मैं उसको हारमोनियम में बजाने का ट्राई करती हूँ तो अपने आप ही ट्यून्स निकल जा रहे हैं। और ये मेरे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग है, इससे देखिए स्पष्ट मालूम चलता है कि आप भगवान के लिए कुछ सेवा करना चाहते हैं तो भगवान किस तरह से सहायता करते हैं। ये मेरे लिए बिल्कुल सरप्राइजिंग है, शॉकिंग भी कह सकते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से। एंड मैं इतना कोई सीरियसली प्रैक्टिस भी नहीं करती हूँ हारमोनियम, लाइक रेयरली ही होता है, बट स्टिल यू विल सी, आप भगवान के लिए कुछ सेवा करना चाहते हैं तो भगवान किस तरह से आपकी सहायता करेंगे। जैसे मैंने कभी मेरे लाइफ में गार्लैंड्स नहीं बनाए थे, पर मेरी इच्छा होती थी कि काश मैं भगवान के लिए माला वगैरह बना पाती। तो इस बार जब रिट्रीट प्रोग्राम में गई थी तो वहाँ पर मौका मिला था, एंड इवन आई वॉज सरप्राइज्ड कि किस तरह से वो जो भी डिज़ाइंस वगैरह बना पा रही थी मैं, वो कैसे हो रहा था इम्प्रॉम्प्टली सब कुछ। तो इस तरह से आप देखेंगे भगवान सहायता करते हैं, बुद्धि देते हैं। या जो अभी हर एवरी एकादशी पर जो हम पारायण कर रहे हैं, तो मैंने कभी नहीं सोचा था, मुझे मेरे पहले के दिन याद आ रहे थे कि जब एक श्लोक भी मैं ढंग ढंग से नहीं पढ़ पाती थी, पर अब आप देखिए किस तरह से पारायण कर रहे हैं। जो मतलब मैंने प्रिपेयर किया था उसकी मैं बात कर रही हूँ, प्रभु जी ने मुझे स्पॉन्टेनियसली एक चैप्टर करने के लिए कहा था जिसको मैं सही से नहीं कर पाई थी क्योंकि वो मेरा प्रिपेयर ही नहीं था, सारे के सारे श्लोक इतने न्यू थे मेरे लिए वो, तो थोड़ी मुझे कठिनाई हुई थी उसमें। बट यस यू विल सी हाउ कृष्णा हेल्प्स यू, ही एम्पावर्स यू। आप जो भी उन सेवा करना चाहते हैं उनकी, भगवान आगे से आगे आपकी सहायता करके चलते हैं। सो यस ही वॉज हैप्पी, ही वॉज वेरी हैप्पी एट द सजेशन कि वो व्यक्ति इस तरह से प्रभुपाद जी को सहायता करना चाह रहे थे। तो पहले प्रभुपाद जी ने उनको शॉपिंग के लिए लेकर गए थे साथ में, ताकि उनको आइडिया हो कि किस तरह से क्या सामग्री लानी होती है। और फिर बाद में वे जाया करते थे शॉपिंग के लिए, जो भी मतलब सामग्री वगैरह चाहिए होती थी कुकिंग के लिए।
और ये व्यक्ति बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने उनको दिखाया सिखाया कि कैसे चपातीज वगैरह बनानी बनानी होती है बिना बेलन के, उसको बस प्रेस करके। आप देखेंगे जो मिलेट चपाती होती है वो इसी तरह से बनती है। उसको आप बेलन से बनाएंगे तो फिर वो टूट जाती है, क्योंकि उसमें ग्लूटेन नहीं होता है। तो उसको प्रेस कर कर करके ही आप बनाते। तो यस, प्रभुपाद जी उनको सिखा रहे थे कि किस तरह से जो डो है, आटा, उसको फिंगर्स से प्रेस करते 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 किस तरह से वो चपाती बना सकते हैं। और इस तरह से डेली साथ में वो चपातीज, राइस, दाल और करीज बनाया करते थे। तो अब जो वो व्यक्ति थे कीथ, वो अब प्रभुपाद जी के अपार्टमेंट में एक कुक हो गए थे। ही वॉज मैनेजिंग ऑल द कुकिंग स्टफ एंड ही वॉज ऑल्सो हाउस कीपर। हाउस कीपर मतलब जो घर में जो भी काम होते हैं वो सारी चीजें, ठीक है। एंड मीन वाइल एट द मॉड स्ट्रीट अपार्टमेंट, मॉड स्ट्रीट वो जगह है जहां पर ये व्यक्ति पहले रह रहे थे। तो वहां उनके जो रूममेट्स थे, उनका फेवरेट टॉपिक क्या हुआ करता था कि स्वामी जी का उनसे क्या रिलेशन है। देखिए, द रूममेट्स फेवरेट टॉपिक फॉर डिस्कशन वाज देयर रिलेशनशिप विद द स्वामी। ऐसा देखिए होता है ना कि कई बार जो भक्त होते हैं उनके विषय में चर्चा करने में भी थोड़ा रस रस मिलता है। कोई भी जो भक्त हैं उनके कुछ गुण हैं उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं कि किस तरह से अच्छे से भक्ति करते हैं, या जो भी उनका विशेष सेवा में इंक्लिनेशन होता है। तो इस तरह से जब भक्तों के विषय में भी चर्चा की जाती है तो रस मिलता है। तो इसी तरह से ये जो लोग थे रूममेट्स, तो उनका स्वामी जी के विषय में, उनका जो स्वामी जी से रिलेशन है, उन सब टॉपिक्स पर बात करना उनको रुचिकर लगता था। और हर कोई सोचते थे दैट इट वाज अ सीरियस रिलेशनशिप। सीरियस मतलब कि गंभीर, समझ रहे हैं ना, जैसे हम सभी भक्तों का सीरियस, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका आपके गुरु महाराज से सीरियस रिलेशनशिप होता है, या आपके जो शिक्षा गुरु हैं उनसे आपका सीरियस रिलेशनशिप होता है जिनसे आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। सो यस, इसी तरह से ये लोग सोचते थे दैट इट वाज अ सीरियस रिलेशनशिप। वे जानते थे कि जो स्वामी जी हैं वे एक गुरु हैं। और जब उनको मालूम चलता चला कि वे डेली 6 बजे सुबह के टाइम पर, सोचिए सुबह 6 बजे क्लास करते थे प्रभुपाद जी, 6 बजे क्लास करते हैं, तो वो उनके अपार्टमेंट में जाया करते थे उत्सुकता के साथ में सुनने के लिए। कीथ, आई यूज टू वॉक अलोंग द बॉरी एंड लुक फॉर फ्लावर्स फॉर हिम। तो वहाँ बॉरी के साइड में ही वे जाते और प्रभुपाद जी के लिए फ्लावर्स वगैरह के लिए लेने के लिए। और जब फ्लावर्स नहीं हुआ करते थे तो वे कुछ स्ट्रॉ या कुछ ग्रास लेकर जाया करते थे। मतलब ऐसा होता है ना, हम जाते हैं मिलने के लिए, जैसे आप भी प्रभु जी के साथ प्रभु जी के घर जाते हैं तो कुछ ना कुछ साथ में लेकर ही जाते हैं। तो इसी तरह से ये जो व्यक्ति थे ये हर टाइम जब सुबह के टाइम क्लास के लिए जाते थे तो प्रभुपाद जी के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाते थे। फ्लावर्स ही लेकर जाते थे, फ्लावर्स कभी नहीं मिलते थे तो ही वुड टेक अ स्ट्रॉ और सम ग्रास। अब मुझे नहीं पता इसका क्या यूज होता होगा, बट इस तरह से बताया जा रहा है। हॉवर्ड, I would walk very briskly over to स्वामी जी's। ब्रिस्कली का मतलब आप समझे, ब्रिस्क वॉक होता है, एक एक्सरसाइज होती है, इफ यू आर इनटू एक्सरसाइज। तो एक ब्रिस्क वॉक करके होता है जिसमें जो पैर हैं, जो लेग्स हैं, उनको थोड़ा ऊपर उठाया जाता है। तो वो इस तरह से वॉक करते हुए प्रभुपाद जी के पास जाया करते, वहां पर हरे कृष्णा चैंटिंग करते और उन्हें बहुत अच्छा वहां महसूस होता। और चमत्कार वाली बात क्या थी, द लोअर ईस्ट साइड नो लॉन्गर लुक्ड ड्रैब।
The sidewalks and buildings seemed so to sparkle, and in the early morning before the smoke set in, the sky was red and golden. मतलब क्या है कि पहले वहाँ का जैसा माहौल था, which was not very inviting. यस, इस तरह से बताया जा रहा है कि पहले वहाँ का जो माहौल था वो इंटरेस्टिंग नहीं था, मतलब डल डल सा। आप देखते हैं कुछ ऐसी जगह होती है, स्पेशली किसी का घर हो सकता है जहाँ का माहौल थोड़ा ठीक ना होता हो, तो वो जगह ही बहुत ठीक नहीं लगती है, बहुत डल डल सी लगती है, और वहाँ पर आप रह नहीं सकते हैं, बहुत मतलब उदास से आप हो जाएंगे। पता नहीं ऐसी कोई जगह आप जानते कि नहीं, जैसे मुझे आ रहा है एक जगह का स्मरण। वो कोई पुराना घर ही था जहाँ पर हम रहते थे, लेकिन अब वहाँ का पूरा जो माहौल है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, एंड आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन क्या हुआ वहाँ। बट ये सब, वहाँ जाने का मन भी नहीं करता है, इस तरह का वहाँ का सब कुछ हो गया है। तो यहाँ पे अब ये जो लोअर ईस्ट साइड, मतलब जहाँ पर हिप्पीज भरे थे, एंड यू नो दे वर डूइंग ऑल द नॉनसेंस थिंग्स, लेकिन अब ऐसा माहौल नहीं था। एवरीथिंग वॉज चेंजिंग देयर, बिल्डिंग्स सीम्ड टू स्पार्कल। सुबह सुबह मॉर्निंग में यू नो बहुत सुंदर सी वहाँ पर, मतलब जो स्काई है इट वॉज रेड एंड गोल्डन। पहले कुछ डल डल सा था वहाँ पर, इस तरह से बताया जा रहा है, पर अब ऐसा नहीं था। चक, किस दूसरे व्यक्ति का नाम है। तो ये बता रहे हैं कि ये कुछ अंगूर लेकर आए थे, और प्रभुपाद जी के वहां पर गेट पर आए, और ये सब कुछ नया था उनके लिए। पहले वो हमेशा, आई वुड ऑलवेज वॉक टूवर्ड मैकडॉगल स्ट्रीट टूवर्ड बोहेमिया, एस्थेटिक न्यूयॉर्क। और अब वे यहाँ लोअर ईस्ट साइड पर आ रहे थे, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के साइड पर, जहाँ पर कोई भी आर्टिस्ट म्यूजिशियंस वगैरह नहीं थे। सिर्फ यहाँ पर सिंपल स्ट्रेट बिल्डिंग्स थी, खड़ी खड़ी सिंपल सिंपल बिल्डिंग्स। और बेसिकली आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पर ये जो लोअर ईस्ट साइड एरिया है, ये एरिया ही है जहाँ पर हिप्पीज ही हिप्पीज थे। तो यहाँ कोई आर्टिस्ट म्यूजिशियंस वगैरह कोई भी नहीं था। एंड somehow outside the carnival atmosphere there was the richest attraction for the senses and the heart. Okay, Howard. I would sing all the way to the foyer, then ring the buzzer marked AC Bhakti Vedanta Swami. And the door would buzz and open, and I would walk through the hallway into the small patio and up to his small second floor apartment, tiptoeing quietly as so as not to wake up the neighbors. तो हाँ, इस तरह से वो अंदर जाया करते थे बिना आवाज किए, बिल्कुल शांति से, ताकि किसी को डिस्टर्ब ना हो। इस तरह से बाहर उनका जो गेट पर होता है ना, नेम प्लेट वगैरह लगी होती है, तो वहां पर भी एक ऐसा मार्क सा था जहां पर लिखा हुआ था एसी भक्ति वेदांत स्वामी। सो यस, इस तरह से गेट खोलकर वो जाते थे धीरे धीरे, क्वाइटली। ओके, चक। बिल्डिंग का जो हॉल है, उनकी बिल्डिंग का जो हॉल, वो उसमें आए, और वहां पर बहुत बहुत सारे नेम्स प्रिंटेड थे, जो भी मेल बॉक्सेस थे, मतलब बहुत सारे वहां पर इस तरह से नाम, नेम्स थे। और उन्होंने एक नाम वहां पाया, एसी भक्ति वेदांत स्वामी, जो कि एक फटे हुए कागज की स्लिप पर हैंड रिटन था, जैसे किसी ने हैंड से लिखा हो, प्रिंटेड नहीं था वो। तो वो इस तरह से वहां पर कहीं पर पड़ा हुआ था। तो उन्होंने बजर बजाया और वहां वेट किया, और म- कुछ क्षण के बाद ही जो डोर था, मतलब वो जो गेट था, वो जोर से बजने लगा, और फिर वो अंदर चले गए।
आई वॉक थ्रू द स्मॉल गार्डन इन टू द रेयर बिल्डिंग एंड अपस्टेयर्स। तो ये बात आप जान ही रहे हैं कि प्रभुपाद जी का जो स्टोर फ्रंट था वो आगे की तरफ था, रोड पर, और पीछे की साइड उनका अपार्टमेंट था। ठीक है। तो प्रभुपाद जी अपनी जो क्लासेस थे, कम से कम 2 महीने तक उन्होंने अपने ही रूम में होल्ड की थी, जहाँ पर वो अपना टाइपिंग वगैरह करते थे और अपने जो भी गेस्ट वगैरह आते थे उनसे बात किया करते थे। और ये जो व्यक्ति थे कीथ, इनके लिए ये एक सिंपली क्लास नहीं थी। जो भी प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे वो एक कुछ क्लास ही नहीं थी, मतलब एक सिंपल सी क्लास नहीं थी, बल्कि एक कुछ जादुई सा एक्सपीरियंस था। इस बात से क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं? जो हम क्लासेस अटेंड करते हैं, स्पेशली अगर आप एब्जॉर्ब होकर उनको सुन रहे हैं, शाम की क्लास, सुबह की क्लास, शाम का तो आप देखेंगे माहौल ही बिल्कुल एक अलग सा होता है। शाम को हम कीर्तन करते हैं, फिर शांति से बैठकर क्लास सुनते हैं, बिल्कुल अलग माहौल होता है शाम का तो। सो यू विल सी दैट दिस एक्सपीरियंस इज समथिंग डिफरेंट। आप जो भी अपने जीवन में किए होंगे, बहुत सारी मतलब बहुत सारे सेमिनार्स वगैरह अटेंड किए होंगे, जैसे मुझे याद है कॉलेज में बहुत सारे सेमिनार्स वगैरह अटेंड किए थे, बिल्कुल बोरिंग। मैं बस वेट करती थी कब खत्म होंगे, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो याद आता है कॉलेज और स्कूल के दिन कितने ज़्यादा टॉर्चरिंग थे। मुझे बहुत ऐसा फील होता है मुझे मुक्ति मिल गई है वहां से। आई नेवर वॉन्ट टू टर्न बैक टू दोज डेज। बिल्कुल मुझे याद मतलब आती नहीं है, याद मतलब ऐसा समझते ना कि वाह क्या दिन थे, क्या यादें थी। ऐसा कभी मुझे कुछ याद ही नहीं आता है। मुझे बहुत रिलीफ महसूस होता है कि मुझे वहां से छुटकारा मिल गया है। मैं अभी भी देख रही हूँ कि मेरे साथ के जो लोग थे वो बेचारे अभी भी क्या क्या पढ़ाई कर रहे हैं, मास्टर्स ये वो। टोटल टॉर्चर फॉर मी। बट यस एनीवेज, ये जो व्यक्ति थे उनके लिए ये सिर्फ एक क्लास नहीं थी, इट वॉज अ मिस्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ स्वीटनेस। ये चीज़ मैं बार बार विचार करती हूँ कि मेरा पढ़ाई वगैरह में कभी कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ये जो हम शास्त्र पढ़ते हैं इसको बस योजना बना बना कर पढ़ने का मन करता है। मतलब आप देखिए ना कितनी सारी बुक्स है और मेरा मन करता है धीरे धीरे करके हम सारी बुक्स पढ़े, ये बुक है वो बुक है ये वो। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज दिस इज समथिंग डिफरेंट which really satisfies soul. Okay, Keith. The sound of his voice, the sun coming up. चलिए अब आगे का जो डिस्कशन है हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके वी विल स्टॉप हियर। आप ये ड्राइंग्स वगैरह मत किया करिए स्क्रीन पर, थोड़ा डिस्टर्बिंग हो जाता है। चलिए ठीक है, हम यहाँ पर रुकते हैं और we'll meet after an hour for our another discussion. We'll stop here now. Srila Prabhupada की जय। हरे कृष्णा।